तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है यार मेरी चैनल पे। अरे क्या, अरे 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 पिछले लेक्चर पे तो फंक्शंस का ग्राफ सब कराया। अरे अभी ख़त्म नहीं हुआ है यार, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अच्छा आज तो हम लोग जा रहे हैं, अच्छा बोर्ड में तो पढ़ लिए होगे। अरे आज हम लोग जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पढ़ने। अरे धीरे पढ़ाऊंगा, थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, लेकिन सब कुछ एक बार में समझाऊंगा। 10 बार वीडियो देखने का दरकार नहीं है, ठीक है। अच्छा इधर आइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है ना। अरे मुद्दा पे आते हैं हम लोग। अरे क्या, अरे मुद्दा पे आते हैं। अरे दुनिया झोल है, इधर देखिए। हम बोल रहे हैं ना क्या करना है अपने को। अरे अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सर ये क्या बता रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ ना, अगर मैं डेफिनेशंस बता दूँ तो पहले तो मैं बोल दूँ कि अच्छा फॉर एनी रियल नंबर एक्स है ना। अच्छा ये जो डिनोट होता है ना, अच्छा सिंबल जो है इस तरीका से है, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट। और इसका डेफिनेशन अगर प्रॉपर जानना चाहोगे तो मैं लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये आप समझिए बात को, ठीक है। ये आप बात को समझिए। असल जो डेफिनेशन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, बात को नहीं समझे। सिंबल तो ऐसे हम लोग इस तरीका का डिनोट करते हैं, और एक तरीका और है, हम लोग इस तरीका से डिनोट करते हैं नीचे में खाली। बात को समझ में आया। अरे बात को समझ में आया। अरे आएगा समझ में, पहले गौर तो देखो तो सही। अगर बगाने से होगा, इधर देखो, फॉर एनी रियल नंबर एक्स, सिंबल हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अच्छा माने क्या है सर। अरे मतलब क्या है, मतलब ये है ना बाबू, मतलब तो बहुत झोल है ना। मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वो बोलेंगे हम लोग, जैसे कि मान लो कि x में ले लिया 2.6, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आंसर आएगा वो आएगा 6, वो आएगा 2, सॉरी वो आएगा 2। समझ में आया क्यों 2। अच्छा मैं एक नंबर लाइन दिया, मुझे मालूम है यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 3 है, ठीक है। बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए या तो लेस देन होना चाहिए और या तो x के बराबर होना चाहिए। तो ये x जो है ना, ये मैं x लिया, ध्यान से समझो। मैं जो ये x लिया ना, वो x का या तो वो इंटीजर वो x से कम होगा, है ना। वो जो इंटीजर आएगा या तो वो x से कम होगा, या तो वो खुद x होगा, समझ में आया। मतलब खुद x का माने अगर मैं डायरेक्टली 2 लिख देता तो ये 2 हो जाता। बात को नहीं समझे। अरे नहीं समझे, समझ में आया, समझ में आएगा। 2.6 है तो मैं उसका पीछे वाला इंटीजर पकड़ा, मतलब मैं यहाँ 2.6 ले लूँ या 2.8 ले लूँ या 2.9 ले लूँ, लेकिन वो ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा क्या आएगा, 2 ही आएगा। बात को समझे। ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 2 ही आएगा, मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। हम 3 का पिछले वाले जितना भी कम नंबर ले लें, उसका पिछले का सबसे पहला इंटीजर कौन सा है, 2 ही है। अरे 2.99 ले लेते, अरे उसका पिछले का पहला इंटीजर कौन सा है, 2 ही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। समझ में आया। जो अगर x है तो डायरेक्टली x हो जाएगा, लेकिन अगर 2.6, 2.8, अगर 2.9, अगर मान लो 2.8 है तो उसका भी 2 होगा, अगर 2.9 है तो इसका भी 2 होगा। बात को नहीं समझे। अरे नहीं समझे, समझ में आया, समझ में आएगा। बात को समझे। 2.8 और 2.9 कभी 2 ही आ रहा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए जो मेरा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए जो कि लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब जो पर्टिकुलर नंबर हम इनपुट दिए है ना, वो इनपुट का या तो कम होना चाहिए या तो खुद होना चाहिए वो। अब खुद इंटीजर कब होगा, जब हम एक इंटीजर ही लेंगे इसमें डायरेक्टली। अरे एक इंटीजर लेंगे तब तो वो होगा, ठीक है। अच्छा और क्या कह रहा है, और कह रहा है दुनिया झोल है बोल रहा है। अच्छा ये तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव के लिए तो आप ठीक बता रहे हैं, आप नेगेटिव के लिए कुछ हम लोग का उपाय दीजिए। तो अगर मैं बोल दूं -1.9, चलो तो आप क्या समझ में आता, आप इसको क्या दोगे। तो आप बोलेगा सर -1.9, सर -1, पर गलत है। अरे मुझे पीछे वाले नंबर चाहिए ना, मैं पीछे वाला इंटीजर ले रहा हूँ ना, लेस देन ले रहा हूँ। तो -1 से कम क्या होता है, अगर मैं मान लो
ये थोड़ा बड़ा कर लूँ, ये 0 दे दूँ, ये -1 दे दूँ, या -2 दे दूँ, या -1.9 यहाँ आ रहा है, तो -1 से छोटा नंबर तो 2 होता है ना, -1 से छोटा नंबर तो -2 होता है, तो आंसर मेरा -2 होगा। बात को समझ में आया? अरे बात को समझ में आया? एक शॉट में समझने का है बाबू, एक शॉट में। नहीं समझ में आएगा तो झोल हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, समझो बात को, ठीक है। -1.9 से छोटा नंबर क्या है? -2 ले लिया मैं, -2, तो मुझे बैक नंबर चाहिए, बैक इंटीजर, लेस देन, समझ में आया? लेस, आहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। या तो डायरेक्टली -1 होता, अगर डायरेक्टली -1 होता तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता लिख दो -1, मेरा क्या जा रहा है? अरे क्या जा रहा है मेरा, समझ में आया? अच्छा ध्यान देख। अच्छा, और तुमको क्या बताया अभी हम, झोल तो तुम लोग इतना करता है ना, जुलुम कर दिया है तुम लोग, इधर देखो, इतना जुलुम किया है दुनिया पे तुम लोग को, तो बताएंगे तुम लोग को, देखो। अच्छा, तो अब समझ में आया क्या होता है? सिंगल शॉट में समझो, सिंगल शॉट में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, समझ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अगर हम इसका ग्राफ पे कूदे, अरे कूद जाते हैं, ग्राफ पे कूदते फिर डोमेन रेंज बताएंगे, ठीक है। ग्राफ पे कूद जाते हैं, ग्राफ पे कूद जाते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, रब करता हूँ, रब क्या आपका बोलने से नहीं करूँगा, डिफिनेशन लिख लो, लिखने का तो नहीं है, खाली नोट्स चाहिए तुम लोग को, कुछ नोट्स नहीं, लिखना है, लिखो ना तो भागो, बिना लिखे तो हम साला कभी नोट्स नहीं देंगे, चाहे जितना ये हो जाए, नोट्स लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो तुम लिखोगे वो तुमको हमेशा याद रह जाएगा, बस इतना याद रखना लाइफ। आइए हम लोग आ जाते हैं ग्राफ पे, है ना। तो ग्राफ में बोलता हूँ, ग्राफ में बोलता हूँ 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 1। अच्छा, ग्राफ किस तरीका का बन, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 0 से नहीं होगा, अच्छा 1 से ऐसे, अच्छा 2 से ऐसे, अच्छा 3 से ऐसे। बात को समझ में आया? इस तरीका का ग्राफ बनेगा, सही बात है ना भाई। अब ध्यान से देखिए कि जितना भी करीब लूँ, 1 तो नहीं लूँगा, लेकिन उससे पहले वाला इंटीजर तो यही आएगा, पीछे वाला ही इंटीजर सब आएगा। फिर मैं अगर 2 से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ तो 3 तक मैं जा रहा हूँ, लेकिन 3 ले रहा हूँ, लेकिन आएगा इंटीजर तो 2 ही। तो इस तरीका से ग्राफ बनता है, ठीक है, इस तरीका से ग्राफ बनता है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, ये तो ग्राफ रह गया, तो अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी की ओर। आइए कुछ प्रॉपर्टी जो है इसमें जानने वाली चीज मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए, बोल रहा हूँ मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पे आते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टी कहता है कि बुक में बोल रहा है कि -n अगर मैं कोई नंबर वैल्यू यहाँ पुट किया तो ये माइनस ये हो जाएगा, सिंपल सा बात है, लॉजिक लगाओ। अच्छा, बात को समझ में आया? -n का इंटीजर क्या होगा, माइनस इंटू इंटीजर n, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी कह रहा है, पुट करके देख लोगे, n को भी वैल्यू ले लोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपका x प्लस के है, ठीक है, अगर आपका x प्लस के, x क्या है, कोई भी इनपुट वैल्यू अगर है, के है ना, कोई भी दो नंबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का इंटीजर प्लस के, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। इसको लिख दो फॉर एनी इंटीजर के। बात को नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल मैं दूं? अच्छा, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। मैं अगर बोल दूं कि x प्लस के है, अगर x प्लस के है, हाँ दिया हुआ x प्लस के है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं मान लो यहाँ पर ले लिया 2.7 प्लस 10, मान लो ये ले लिया, अरे मैं 2.7 प्लस 10 ले लिया, तो आप बोलोगे सर या तो ये दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10, 12.7, सर इसका इंटीजर तो 12 आएगा। हम बोले हाँ ठीक है, गलत बात है, वो गलत तो नहीं है, वो गलत तो नहीं है, लेकिन इससे भी करके आएगा 2.7 को इंटीजर बना दो, अब प्लस के 10 को इधर कर दो, तो 2.7 का 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12। तो प्रॉपर्टी क्या मेरा करेक्ट है? प्रॉपर्टी मेरे को बताया कि इसे हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई एडिशंस पे आया है और पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ, तो हम उसको एक इंटीजर में लिख के एक ठो को डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग, ठीक है। बात को समझ में आया? अच्छा चलिए, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया, दो प्रॉपर्टी होगी। और प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, और प्रॉपर्टी कह रहा है दोस्त कि अच्छा, प्रॉपर्टी एक कह रहा है कि अगर -x हुआ, अगर -x हुआ, बात को नहीं समझे, अगर -x हुआ
ठीक है, ये वेरिएबल कर रहा है, मतलब है ना, आइए डायरेक्टली नंबर में कोई डाला, मतलब -2 या -3 या -4, उसका डायरेक्टली वही आएगा, है ना। अच्छा, -x लिया मैं, और मैं बोल रहा हूँ -x क्या होगा, x का इंटीजर और -1, समझे, -x का इंटीजर और -1, बात को समझे। अगर मैं यहाँ बोलूँ आपको ये प्रॉपर्टी पे एक दिमाग लगाऊंगा, मैं मान लिया 2.9, ठीक है, तो मैं तुम्हारा कि 2.9 -1, ठीक है। अच्छा 2.9 अच्छा -2.9 x क्या है, अच्छा माइनस बाहर चल जाएगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है, x ले लिया मैं, है ना, 2.9 x ले लिया। अच्छा ये हो जाएगा तुम्हारा -2 -1, ठीक है, -2 -1 ये क्या आ जा रहा, -3 आ गया। बात को समझे, अरे बात को समझे कि नहीं। ये तो पर्टिकुलर डायरेक्ट एक इंटीजर ले लेगा डायरेक्टली, तो क्या होगा, है ना, डायरेक्टली एक इंटीजर ले लेगा तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिया, x कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर लिया, x क्या कोई भी रियल नंबर अगर मैं लेता हूँ, तो मैं अगर ले रहा हूँ तो मुझे क्या मालूम है कि मैं -2.9 ले रहा हूँ। अगर मैं -2.9 ले रहा हूँ तो मेरे देखो 3 आ रहा है, मैं बोला ना कि मैं पीछे वाला नंबर पे आऊँगा। अगर -2 से और छोटा क्या है, -3 आ गया, है ना, -2.9 है, मैं माइनस बाहर लिख के 2.9 अंदर लिखा, -1 कर दिया, इससे क्या हुआ, -2 -1, ये तो 2 आएगा अंदर वाला, ये अंदर वाला 2 आएगा ना भाई, ये अंदर वाला तो 2 आएगा, और 2 लिखा मैं, बाहर माइनस था, -2 -1 -3। बात को समझ में आया। अच्छा ठीक, ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया, ठीक। हालांकि प्रॉपर्टी उतना डिस्क्रिप्शन देने का दरकार नहीं, वो एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आया हूँ तो पढ़ा ही के जाऊँगा, सब टेंशन काहे ले रहा है। अच्छा इधर देख, एक प्रॉपर्टी कहता है बुक में कि अगर मेरा इस तरीका का इंटीजर हुआ x प्लस और एक माइनस ऑफ इंटीजर, मतलब दोनों x का इनपुट सेम में ले रहा हूँ, लेकिन एक माइनस में और एक प्लस में है, तो वो बोलना चाह रहा है ना, वो हमको बोल रहा है वो -1 आएगा अगर ये इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा, और अगर ये 1 आएगा कब आएगा, जब ये इंटीजर को बिलोंग करेगा, ठीक है। बात को नहीं समझी, सॉरी आई एम सॉरी, ये 0 आएगा। प्रूफ कर दे रहा हूँ, बकाऊँ मैं, बुक में नहीं दिया हो वैसे, लेकिन मैं प्रूफ कर रहा हूँ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ 1.7, ठीक है, तो अच्छा ये अगर मैं 1.7 x का इनपुट पुट किया, या माइनस दिया हुआ x का इनपुट यहाँ भी 1.7 होगा, लेकिन माइनस बस एक एक्स्ट्रा दिया हुआ। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग, 1.7 का 1 और ये प्लस -1.7, -1.7 का मतलब -2, तो ये क्या आ रहा, -1 तो क्या आ रहा है, -1। अच्छा 1 -2 -1 आया, मतलब जब जब वो इंटीजर नहीं होगा, जब जब अगर हम लोग वैल्यू इंटीजर नहीं लेंगे, वहाँ हमेशा क्या आएगा, -1। लेकिन अगर हम लोग मान लो इंटीजर ही ले लिए, सेम इंटीजर, तो 1 प्लस, अब इंटीजर में यहाँ भी अगर मैं -1 लूँगा तो -1 आएगा, तो -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मेरा 0 आ रहा है। बात को नहीं समझे, अरे बात को नहीं समझे, ये प्रॉपर्टी ये कह रहा है, तो याद रखना ये प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस बहुत मस्त आता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ये प्रॉपर्टी समझ में आया, मैं रब करूँ, है ना, 2 सेम इनपुट लूँगा, अगर वो इंटीजर नहीं हुआ तो हम लोग का -1 आएगा, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया आपको। अरे डिजिटल बोर्ड नहीं है रबर, माफ़ करना, लेकिन समझाऊंगा पूरा स्मार्ट तरीके से, मैं डिजिटल वाला फेल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये प्रॉपर्टी तो समझ में आ गया। और प्रॉपर्टी क्या कहता है, अच्छा एक इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी कहता है, इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी क्या कहता है, इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी कहता है अगर x इंटीजर है, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू k क्या है, कोई नंबर है, k क्या है, कोई नंबर है, तो ये इंप्लाइज करेगा x हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होगा, k+1, लेस देन k+1, सॉरी लेस देन k+1। अच्छा वेयर k इज इंटीजर, है ना, k क्या है, एक इंटीजर है, k हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है, वेयर k इज इंटीजर। अच्छा प्रूफ कर रहा हूँ, अरे बताओ नहीं, ऐसे बुक से छापना नहीं है डायरेक्ट। अच्छा ध्यान दे, मैं बोल रहा हूँ सर आप ऐसा बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, अगर मैं बोल दूँ कि 4.2 से लेस देन चाहिए हमको 5, मान लो, ठीक है, मैं अगर ऐसे दे दिया, है ना, मैं अगर ऐसे दे दिया 4.2 से लेस देन या इक्वल होना चाहिए 5 का, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो x जो मेरा इनपुट है, x जो हम इनपुट डाले, जो हम x इनपुट डाले हैं, मान लो अगर हम x मान ले 4.2 डाले,
तो बेसिकली मेरा वो कम ही आएगा लेस देन से। अगर हम के अगर मान लो यहाँ 4 भी लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ 4 भी लेते हैं, मैं बोलता हूँ 4.2 क्या लेस देन है 4 से। हाँ, मैं ऐसे क्या करूँगा, 4.2 जो है ये मेरा x क्या आ जाएगा, वैसे भी मेरा 4.2 क्या आएगा लेस देन k+1। k+1 मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 ये 4 5 हो जाएगा। सही में x मेरा 5 से कम है, 4.9 तक भी ले लूँ मैं। अगर इसे 4.9 भी लेता हूँ ना, अगर मैं इसे 4.9 लेता हूँ और k में अगर 5 लेता हूँ, मान लो k 5 लेता हूँ, इसको 4.9 लेता हूँ, तो 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 5। करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। लेकिन एग्जैक्टली 5 पे 5 तो 5 हो जाएगा, लेकिन 5.1 ले लूँगा तो देखो मैं कुछ भी नंबर लूँगा लेस देन इनइक्वालिटी में वो क्या होगा, k+1 होके एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, बाहर खुलने के साथ। अच्छा ये बात को समझो, नॉर्मल चीज़ है ये, कोई बड़ा चीज़ नहीं। अरे नॉर्मल चीज़ है, बात को नहीं समझे। ये बोल रहा है कि मतलब x का जो इनपुट ले रहा हूँ इम्प्लाइज जो हम अगर हम इंटीजर मान लो कोई x इनपुट लेके मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं बोल रहा हूँ कि लेस देन और इक्वल टू k कोई भी एक इंटीजर है, k कोई भी एक इंटीजर है, तो वो क्या होगा, इम्प्लाइज क्या करेगा, जो x जो है ना वो हमेशा किससे कम होगा, k+1 से। मतलब यहाँ जो भी नंबर मैं लूँगा, मैं जो भी नंबर लूँगा उसको एक ज़्यादा कर दूंगा, वो x उससे पक्का कम होगा। बात को समझ में आया, बस यही बताना चाह रहा था। अच्छा ठीक है, प्रॉपर्टी का उतना यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी समझो, ठीक है। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ, अच्छा एक बोल रहा है कि x अगर इंटीजर है, अगर मोर देन k होगा, अगर वो मोर देन k होगा तो बस सेम x मोर देन k+1, x मोर देन k+1। समझ में आया, ये दिमाग में रहेगा। लेकिन अगर मान लो ये लेस देन रहा, अगर ये लेस देन रहा तो ये सिर्फ x लेस देन k होगा, x डायरेक्टली लेस देन k होगा। बात को समझ में आया, वेयर k इज इंटीजर। मतलब मान लो इंटीजर मेरा k से कम है, अरे k से कम है मतलब कोई भी मैं इंटीजर ले रहा हूँ उससे मेरा x कम है, तो वो क्या हो जाएगा 7, वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट x मेरा जो भी वैल्यू आएगा वो k से कम ही आएगा। सही बात है, वो k से कम ही आएगा। जब मेरा इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है k से कम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है k से कम है, तो ऑलरेडी कम ही आएगा ना भाई, अरे वो तो कम ही आएगा। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर k से ज़्यादा लूँगा, अगर मैं k से ज़्यादा लूँगा तो मेरा हमेशा ज़्यादा ही आएगा ना भाई। अरे बात को समझो, मैं मान लो इसको 5 ले लिया और इसको मान लो 6.1 ले लिया, तो ये तो 6 ही आएगा ना, 6 उससे ज़्यादा ही है भाई, अरे उससे ज़्यादा ही आएगा। नहीं समझे बात को समझे, अरे उससे ज़्यादा ही आएगा मेरा भाई, समझ रहे हो बात को। अच्छा ठीक है, तो ये रहा प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी लिखा दिया, जब कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो यूज़ करूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जाते हैं क्या, अच्छा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस भी है, तो आइए दोस्तों हम लोग आ जाते हैं। तो हम लोग क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ। स्मॉलेस्ट इंटीजर है ना फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ये डिनोट ऐसे होता है, ठीक है, ऊपर में खाली 2 डंडा, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस, अच्छा इसको हम लोग सीलिंग फंक्शंस भी बोलते हैं, पता है तुमको, सीलिंग फंक्शंस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। और अच्छा GIF को हम लोग बोलते हैं फ्लोर फंक्शंस, ठीक है, फ्लोर फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा इसका इंटीजर ये होता है, ग्राफ कैसे बनता है मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल सा है। अगर ये ऐसे ऐसे करके है तो ग्राफ सिंपल सा बनेगा दोस्त, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगाना टाइम, बस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बात को नहीं समझे, नहीं समझे बात को, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझे बात को, ठीक है, इस तरीका का हो जाएगा। अच्छा सॉरी अच्छा इस तरीका का हो जाएगा, ठीक है, इस तरीका का होगा, ठीक है। मतलब नहीं समझिए, जैसे कि मतलब मान लो मैं 2.7 लिया तो इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस मतलब छोटा इंटीजर चाहिए, 2.7 लिया, 2 डंडा दिया, तो इसका क्या होगा 3 होगा, मतलब इसके आगे वाला नंबर हम लोग लेंगे, ठीक है, समझ में आया। हम लोग 2.7 है तो 3 लेंगे, 4.7 है तो 5 लेंगे, इसके आगे वाला नंबर लेंगे, इससे यही मालूम चला ग्राफ में, ठीक है। ये वाला मान लो अगर मैं जितना भी ले लूँ लेकिन आगे वाला नंबर लूँगा, कितना भी पॉइंट ले लूँ लेकिन आगे वाला नंबर लूँगा, ठीक है। तो ये यार स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस नॉर्मली उतना कोई इसमें आता नहीं है, जो आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ही आता है। अच्छा मैं एक डोमेन रेंज बताया हूँ क्या, बस अच्छा एक मिनट, डोमेन ऑफ इसका मैं डोमेन बता रहा हूँ, मैं पता नहीं वहाँ बताया कि नहीं मैं, डोमेन ऑफ GIF, डोमेन ऑफ GIF क्या होता है, ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होगा, रेंज क्या निकल के आएगा, हमेशा रेंज हमेशा इंटीजर निकल के आएगा, ठीक है। हाँ नॉर्मली है, अब देख लो ना, वो तो आप खुद से भी एज्यूम कर सकते हो, तो हमेशा तो इंटीजर निकल के आता है।
यहाँ भी जो निकल के आ रहा है इंटीजर ही निकल के आ रहा है। अरे यहाँ भी मेरा इंटीजर ही निकल के आएगा और डोमेन मेरा सेम, दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। डोमेन मेरा सेम है, रेंज मेरा दोनों के लिए सेम है, ठीक है। चलो आओ मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है। आइए रब करता हूँ और आते हैं हम लोग एक तो मस्त वाला टॉपिक पे, वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। क्या टॉपिक है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, ठीक। तो आइए दोस्तों हम लोग आ जाते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस होता है कि सबसे पहला वो जो डिनोट होता है वो एक्स से होता है, ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर एक्स देके ये डिनोट पार्ट है, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। और इसका डेफिनेशन प्रॉपर पे जाएंगे तो ये क्या होता है? एक्स माइनस, समझ में आया? ये क्या होता है? तो ये होगा एक्स माइनस इंटीजर एक्स। अच्छा क्यों मैं ऐसा लिखा मैं बता रहा हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस क्या होता है, मैं पहले डेफिनेशन इसलिए लिख दिया। अगर मैं बोलूँ 1.6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.6। अगर मैं बोलूँ 2.6 तो आप बोलोगे सर 0.6। अरे 3.6 सर इसका भी तो 0.6। तो देखो इंटीजर वेरी कर रहा है लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट सेम है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये हर केस के लिए नहीं है। अगर ये बोल दूं कि -1.6 तो आप क्या बोलोगे? सर -0.6। नहीं, अरे गलत है। उस सिचुएशन में हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इसी के लिए हम लोग ओरिजिनली फॉर्मूला का यूज़ करना चाहिए। एक्स क्या है? -1.6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.6 क्या होगा? 2, जो कि -2 आएगा ना इसका। अगर मैं डायरेक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो ये -2, तो -1.6 + 2, तो इसका मतलब क्या है? 0.4, प्लस साइन बड़ा है, तो ये होगा मेरा एग्जैक्टली फ्रैक्शनल पार्ट। इसी के लिए मैं ये फॉर्मूला दिया हुआ, क्योंकि बुक में दिया हुआ, भाई हमने दिए बुक पे दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालने का तरीका, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इस सिचुएशन पे डालेंगे तो मेरा एग्जैक्टली करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीका से सिंबल से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, करली ब्रैकेट में, ठीक है। करली ब्रैकेट में करते हैं डिनोट, ठीक है। समझ में आया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा चलिए इसे मैं रब करता हूँ, मैं ग्राफ पे आता हूँ, ठीक है। टाइम बर्बाद नहीं करके, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है बार बार। अच्छा ग्राफ पे आता हूँ ना। अगर रब का टाइम में अगर ज़्यादा टाइम खा रहा है, ये तो खा तो रहा है, लेकिन देखूंगा कट कर दूंगा रब जितना कर रहा हूँ ये सब चीज़। अच्छा ग्राफ पे आता हूँ। ग्राफ कैसे बनेगा बस इतना याद रखिए, 0 से स्टार्ट होगा, ड्रॉप, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ड्रॉप, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ड्रॉप, ठीक है। बात को समझिए, ठीक है। ड्रॉप है ना, ड्रॉप, ठीक है। इस तरीक़ा से ड्रॉप होगा ये। बात को समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस पे मैं 0 से लेके 1 का ही बीच में मतलब मेरा आ रहा है, मतलब आएगा। बात को समझ में आया? लेकिन ये 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में ही, ठीक है ना। अच्छा तो इसका अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका डोमेन क्या होगा, अभी आप समझ जाओगे। डोमेन सर ऑल रियल नंबर कुछ भी ले लूँगा, लेकिन रेंज हमेशा क्या निकल के आएगा? अरे रेंज हमेशा क्या निकल के आएगा? रेंज या तो 0 या तो 1 से कम, या तो इंटरवल्स का माने समझो, या तो 0 या तो 1 से कम। हाँ ठीक है, करेक्ट। या तो 0 या तो 1 से कम। बात को समझिए, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगा, या तो 0 आएगा, है ना। आ सकता है अगर डायरेक्टली 2 का मैं फ्रैक्शनल पार्ट पूछूँ तो 0 होगा, 2.0 होता है ना यार। अच्छा ठीक है, तो 0 आएगा, लेकिन या तो फिर क्या कम आएगा 1 से, हमेशा फ्रैक्शन हमेशा कम ही आएगा, 0 पॉइंट ही आएगा। तो इस तरीका से रोल है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस का, ऐसे ग्राफ है, ठीक है। तो चलिए, तो अब आप लोग हमसे वीडियो लंबा हो गया। मैं आपको पहले ही बोला था कि एक वीडियो पे ग्रेटेस्ट GIF और SIF और ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये तीनों पढ़ाऊंगा, तो वो मैं पढ़ा दिया। तो मैं चाह रहा हूँ ना, अरे यार मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे। अब बाकी का फंक्शंस इसके बाद वाला वीडियो पे पूरा कवर कर जाएंगे, थोड़ा स्पीड पढ़ाऊंगा उसमें, और सारा का सारा जल्दी कवर कर लूँगा, ठीक है। भले थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, 40 मिनट का वीडियो हो जाए या 50 मिनट का, लेकिन उसी में कवर कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्लेलिस्ट में ज़्यादा वीडियो डालने से भी आपको दिक्कत। अगर नहीं होगा तो मैं 2 पार्ट कर दूंगा, नहीं होगा तो 2 पार्ट कर दूंगा, लेकिन ध्यान देना, नोट्स बनाना, ध्यान देना, अकबकाना नहीं। तुम लोग बहुत अकबकाता, इधर देखो, ध्यान से समझो, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, समझ में आया? हर चीज़ समझ में आया होगा, हर चीज़, ठीक है। तो चलिए, तो इस वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।